चलिए हम लोग आज चलते हैं बाबू। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज झमाझम बारिश करा देंगे। आज की पढ़ाई में झमाझम बारिश होगा। और आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी आने वाली गई है और यूपी पुलिस भी आने वाली है, इसलिए आज बारिश का होगा झमाझम, बारिश का होगा झमाझम। चलिए तो हम लोग टाइप नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ा क्या रहे, लसा एवं मसा एवं मसा। 6 टाइप क्लियर कर चुके हैं। टाइप 7 लस एवं मस का मिश्रित प्रश्न, देखिए, पहला गुने दूसरा, इसका ट्रिक है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिख लीजिए दो संख्याओं का मस का मस 11 है एवं लस दो संख्याओं का मस 11 है एवं लस 693 है। 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? बाबू एकदम अच्छे से समझिए। देखिए, दो संख्याओं का मस, तो हम लोग को पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। बाबू समझिए, पहला संख्या मेरा क्या दिया 77, दूसरा संख्या नहीं दिया है। एलसीएम मेरा कितना दिया है भैया 693 और एचसीएफ कितना दिया 11 दिया है। दूसरा संख्या बराबर 693 गुणे 11, ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया भाग में। 11 7 के पढ़ा 7 9 63 और 7 9 63। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हमारा कितना हो गया भैया 99। क्या हो गया भैया 99। समझते चलिए। दो, अगर ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आता रहता है, ठीक है, दो संख्याओं का मस 11 है एम लस 693, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम मेरा 693, एचसीएफ 11 है। अब 77 को इधर करके पार्ट को काट देंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए लिखिए, अब इसी में क्वेश्चन आ जाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, इसको लिखने के बाद लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का मस 10 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे, अच्छे से समझिए और अच्छे से आप लोग देखिए यही समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को और अच्छे से बनाइए। लिख रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है एवं मस 10 है, तो लसा ज्ञात करें। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हम लोग पहले से जान चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए पहली संख्या मेरा क्या है और दूसरी संख्या, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जब 1500 तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मैंने गुणनफल हो गया।
ये 1500 हो गया। एलसीएम हमको नहीं दिया, एचसीएफ मेरा 10 दिया है, ठीक है। ये गुणा में है तो इधर आके भैया क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया। एलसीएम बराबर क्या हो गया भैया, एलसीएम बराबर 150, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, चलिए लिखिए। अब लिखिएगा क्वेश्चन। दो संख्याओं का लसाअ एवं लसाअ, दो संख्याओं का लसाअ एवं मसा का, लसाअ जो है दो संख्याओं का, देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा क्योंकि ये एसएससी जीडी में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का लसाअ मसा का 28 गुना है, 28 गुना है। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, 28 गुना है। दोनों संख्याओं का लसाअ तथा मसा, दोनों संख्याओं का लसाअ एवं मसा का योग, दोनों संख्याओं का लसाअ एवं मसा का योग 1740 है। तो 1740 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो। भैया ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का लसाअ मसा का 28 गुना है। देखिए लसाअ जो है ना बाबू, देखिए मसा का 28 गुना है। मसा का क्या है, 28 गुना। तो मसा हमने x मान लिया तो लसाअ हमारा क्या हो गया, 28 गुना हो गया, बराबर 28x हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लसाअ या मसा का योग, लसाअ और मसा का योग मतलब कि 28x प्लस x, दोनों का योग कितना है भैया, 1740। तो हम x का मान निकाल लेंगे। 28x क्या हो गया भैया, 29x बराबर 1740। x बराबर क्या हो गया, 1740 बटा में 29। 29 के पहाड़ा में देखिए भाग इधर लगा दीजिए 1740 का। 29 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ लीजिए, 7 बार, 8 बार पढ़ लीजिए। 9 8 72, 16 32 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार पढ़िए। 9 7 63, 3 6 14 26, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 6 बार पढ़िए। 9 6 के 54, 4 5, अब 12 5 17, ये 6 बार पढ़ लिए। कितने बार पढ़ लिए, 6 बार। 6 बार पढ़े तो देखिए 60 बार। x का मान क्या आ गया भैया, 60 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को पता है, पहले से ही पता है कि देखिए पहले से पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। भैया देखिए पहली संख्या मेरा क्या है 240, दूसरी संख्या नहीं दिया है। एलसीएम क्लियर हो गया कि 28x माने 28x का मान 60 आया है, एचसीएफ x है तो 60 क्लियर हो गया ना। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया भैया, 28 गुणे 60 बटा में 240। कोई दिक्कत है क्या, 0 से 0 कट गया, 6 चौक के 24, 7 चौक 28। अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, 7 6 के 42, 420। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत है, 420 आ गया ना। चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए। अभी इसमें और क्वेश्चन हम करा रहे हैं, परेशान न रहिए। इतना क्वेश्चन कराएंगे कि आप परेशान न रहिए बस। अभी देखिए क्वेश्चन अभी क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन घर से होमवर्क ले लीजिए। हाँ इसको लिख लीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखिए क्वेश्चन, इसको होमवर्क घर से कर लीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो, यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, देखो भैया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, क्वेश्चन को रिपीट कर दें एक बार, फिर रिपीट कर ले रहे हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। उनमें से बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन को फिर रिपीट कर लीजिए। दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। उनमें से बड़ी संख्या होगी। चलिए इसको करके लाइएगा घर से, ठीक है। आगे टाइप देखिए, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 देखिए, टाइप नंबर 8 देखिए। टाइप नंबर 8 में योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब चलिए, योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन में लिखिए, दो संख्याओं का मस, दो संख्याओं का मस 27 है। दो संख्याओं का मस 27 है। जबकि उनका योग 216 है। जब उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्या के कितने और इस प्रकार की संख्या को कितने और कौन से जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्या को कितने और कौन जोड़े संभव हैं? कौन जोड़े संभव हैं? बाबू ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को आरआरसी रेलवे रिकमेंड सेल में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग परेशान न रहिए। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरसी में। आरआरसी रेलवे ग्रुप सेल होता है, रेलवे रिकमेंड सेल होता है ग्रुप डी। भैया ग्रुप डी में आ चुका है, ठीक है। दो संख्याओं का मसा 27 है जबकि उनका योग 216। इस प्रकार की संख्या कितनी और कौन जोड़े? तो देखिए हम लोग पहले जानते हैं कि योग बटा में मसा, योग बटा में मसा। तो देखिए योग हमारा क्या है 216 है और मसा मेरा क्या है 27। 27 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे 216 हो जाएगा। अब 8 को ऐसा खंड लगाना है कि जोड़ने पर 8 आवे। 1 और 7 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 और 6 जोड़ेंगे 8 होगा, 3 और 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 4 जोड़ेंगे 8 होगा। अब देखो भैया फिर क्या होगा हमारा, अब देखिए 5 3 तो 3 5 करिए चाहे 5 3 करिए, बात बराबर है। देखिए ये जो है 2 एकम 2, 2 3 6 कट जाता है। जो कट जाएगा संख्या उसका मान्य नहीं है। एक एक कट जा रहा है एक बार में, तो इसका मान्य नहीं है। कितने जोड़े बने भैया? 2। कितने जोड़े बने? जोड़े बने 2। जोड़े कितने बने भैया? 2। लेकिन पूछ रहा है कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। कितने और कौन कौन मतलब क्या भैया? मसा मेरा 27 है, पहला जोड़ा मेरा क्या बना है? एक 27 से कम 27 और दूसरा बना है 27 साते 27 के पढ़ा 7 बार पढ़ लीजिए। 7 7 49, 14 4 18, 189। कोई दिक्कत है? पहला तो ये बन चुका है और दूसरा मेरा ये बचा है ना, 27 3
81, 27 तिया 81 और 27 पाँचे 135। कोई दिक्कत है? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 216। क्लियर हो गया? आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, ये लिख लीजिए भैया। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए, दो संख्याओं का योग 275 है। दो संख्याओं का योग 275 है। दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका मस 25 है। जबकि उनका मस 25 है। उनकी संख्या ज्ञात करें। उनकी संख्या ज्ञात करें। भैया देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दो संख्याओं का योग 275, जबकि उनका मस 25 है। उनकी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, योग बटा मसा होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब सीधे 275 बटा में 25, 25 के पढ़ा 25 से कम 25 11 बार। चलिए 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8 जोड़ने पर क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। 1 और 10, 2 9, 3 8, 4 7, 5 6, अब तो 6 5 होगा, बात कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कोई कटने वाला है? नहीं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 2 2 4 1 5। कितने जोड़े हो गए भैया? 5। और संख्या क्या क्या होगा? संख्या को पूरा निकाल लेंगे भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। संख्या को निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। 5 जोड़ा इधर देखिए संख्या को निकालने के लिए। देखिए अब देखिए 25 गुना 1 25, 25 गुना 10 250। एक तो ये निकल गया। दूसरा देखिए 25 गुना 2 ये 50, 25 गुने 9 एक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 225। अब देखिए वो देखिए 25 एक ये निकल गया है। एक देखिए 25 3 75, 25 8 200। देखिए एक हो गया 25 चौके 100, 25 7 250 175। अब देखिए एक यहाँ भी निकाल लेंगे। 25 गुने 25 125, 25 छक्का 150। ठीक है भैया, एक क्लियर हो गए आप? देखिए क्लियर हो गए ना। एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अभी लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का अंतर 24 है। दो संख्याओं का अंतर 24 है। दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका मस 12 है। दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका मस 12 है, तो कितने जोड़े बनेंगे? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए बाबू, मेहनत बहुत जरूरी है। लिख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का अंतर 24 है। अंतर 24 है, उनका मस 12 है। उनका मस 12 है, तो कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? ESSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका मस 12 है, तो कितने जोड़े संभव है? ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 24 है। देखिए बाबू, दो संख्याओं का अंतर 24 है, मतलब कि माना कि पहला संख्या, अगर मान लीजिए ऐसे न बना के,
योग बटा में मस, योग तो अंतर बटा में मस कर देंगे, अंतर बटा में मस कर देंगे। तो देखिए अंतर क्या है भैया 24 अब बटा में 12, ये क्या हो गया अंतर हो गया, ये योग आ रहा था ये अंतर आ गया। तो अब देखिए हम लोग चलेंगे अंतर, देखिए हम चलते हैं पहले तो अंतर 2 2 को पकड़ना है, तो 4 और 2 का अंतर क्या होगा 2 होगा, 5 और 3 का अंतर क्या होगा 6 और 4 का अंतर क्या होगा 7 और 5 का अंतर क्या होगा, अब 9 और 7 का अंतर क्या होगा, अब देखिए 10 और 8 का अंतर क्या होगा, 11 और 9 का अंतर क्या होगा, 12 और 10 का अंतर क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा। ये कितना तक जाएगा अनंत तक जाएगा। तो इसके कितने जोड़े बनेंगे भैया अनंत जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे अनंत जोड़े। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए। क्लियर, एकदम टाइप क्लियर होते चलेगा, एकदम क्लियर होना चाहिए, फ्रेश एकदम, कोई संशय नहीं भैया, कोई संशय नहीं, नहीं नहीं कोई संशय नहीं। एकदम क्लियर। चलिए 8वां ही टाइप में बी टाइप, ए टाइप इसको बना लीजिए, उसको बी टाइप। क्लियर, एकदम टाइप क्लियर होना चाहिए, पूरा टाइप क्लियर। चलिए मिटा दें इसको। चलिए देखिए हमने कह चुका है कि छोटी छोटी बात हो, छोटी छोटी बातें हो, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्रों। सीधे लाशा की कहानी, देखिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्रों। लाशा की कहानी, बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्रों। लाशा की कहानी, बड़ी बड़ी बातें, माशा की जुबानी। देखिए दोनों क्लियर कीजिए, छोटी छोटी बातें आएगा तो ध्यान रखिएगा लसा, और बड़ी बड़ी बातें आएगा तो मसा की जुबानी मसा। ठीक है बाबू, चलिए ये हाथ मिटा देते हैं भाई। जिंदगी ये सफर है मेरे प्यारे छात्रों। अब चलिए बी नंबर, बी नंबर में देखो क्या आएगा, बी नंबर में आएगा जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न। ठीक है भैया, कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, अगर कभी भी एक बात जानिए, क्लियर रहिए कि जोड़ने को कहेगा तो घटाएंगे, या घटाने को कहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब हम लोग सीधे उल्टे सोचेंगे, जोड़ने को कहेगा, जोड़ने को कहेगा तो घटा देना मेरे भाई, अगर घटाने को कहेगा तो जोड़ देना। देखिए भाई, आप लोग देखे होंगे, जवन कहबा उल्टे करब, जवन कहबा उल्टे करब, ये देखते हैं ना, कितने आदमी को समझाइए कि ये काम मत कीजिए तब भी वो काम करता है। कहिए कि हम लोग जान जाओ कि वो क्या है जोड़ घटाव पर, जोड़ने को कहेगा तो घटा देना, और घटाने को कहेगा तो जोड़ देना। तो सुन ला, जोड़े के कोई तो घटा दिया भाई, घटावे के कोई तो जोड़ दिया भाई। मैथमेटिक्स में सीधे ही इसको उल्टा करेंगे, ठीक है।
अब जोड़ने को कहेगा तो घटा दीजिएगा, घटाने को कहेगा तो जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे। अब चलिए इसको सीरियस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में 1 नंबर लेके आता है। चलिए लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी विभाजित होती है, पूरी विभाजित होती है। सुनिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी विभाजित होती है। तो हड़बड़ाने की कोई नहीं, छोटी छोटी बातें करोगे, एलसीएम पकड़ लेंगे। छोटी बातें करोगे, एलसीएम पकड़ लेंगे। सीधे इसको एलसीएम निकाल देना भाई मेरे। देखो अब एलसीएम निकाल दो। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 5, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 5 3 2। सीधे देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 40 3 120, 120 दूनी 240। अब जोड़ने को कह रहा है ना, घटा दीजिए। जोड़ने को कहेगा तो सीधे 240 में क्या करबो, 7 को घटा दीजिए। 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या आ गया भैया, 233। कोई दिक्कत है? जोड़े को कहेगा घटा देंगे, घटाने को कहेगा जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है तो क्लियर करिए। चलिए अब क्वेश्चन करिए। अब लिखिए, इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन बोलते हैं दोबारा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक घटाने वाला भी करा देते हैं। चलिए एक घटाने वाला करा देते हैं। लिखिए क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए यहाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या, देखिए नई संख्या 13, नई संख्या 13, 15, 18 से 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाती है। पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है भैया। अब देखिए इसको 13, 15 और 18। अब इसको मतलब नहीं है, 3 से ले चलो। 13, 3 5 15, 36 18। अब कोई मतलब नहीं है, अब ज़्यादा लेंदी भी नहीं जाएगा। 33 39, अच्छा 5 30, 39 के पढ़ा 3 बार। 29 27 2, तितरी के 9 2 11, 1170। इसका एलसीएम आया। आई घटाने को कह रहा है तो सीधे क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। 1170 में 15 को जोड़ दीजिए। 1100 क्या हो गया, 85। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं आप लोग से। और थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए और अपने दोस्तों को शेयर कराइए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए शेयर हो जाए, क्योंकि हरमित सर ने ये आप लोग को दावा किया है कि किसी तरह यूपी पुलिस में अधिक से अधिक लोगों को सिलेक्शन दिया जाए और सिलेक्टेड हो। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है और तैयारी जम के करिए, ठीक है। धन्यवाद।